Hello students, friends. So we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Basic Geometrical Ideas. We will learn in this chapter. इस chapter में हम पढ़ेंगे first is point, second is line, third is plane, fourth is line segment, fifth is ray, sixth is concurrent lines, seventh is collinear points, 8 is plane figures, 9 is open and closed figures, 10 is interior and exterior of a figure, 11 is angle, 12 is triangle, 13 is quadrilaterals, 14 is circle, and 15 is semicircle. Let us find of all recall some important properties of points, lines and planes. चलिए recall करते हैं सबसे पहले हम points, lines और planes की property को जो कि important है. First is point. A point is to be thought of as a location in space. जो point है वो thought है मतलब कि जो location है किसी भी space में. It has no dimension and so we cannot see a point or feel a point or move a point. इसकी कोई dimension नहीं होती है तो हम इसको नहीं देख सकते हैं, ना ही इसको feel कर सकते हैं और ना ही इसको हम move करवा सकते हैं. The tip of a needle, a particle of dust in the air are approximate models of a point. जो needle की टिप होती है या जो particles होते हैं dust के air के अंदर ये approximate models होते हैं point के. We have points, it means locations on the earth. हमारे पास points हैं, locations हैं earth पर, in the sky, on the moon and so on everywhere in space. Sky में, earth में, moon पर और सभी जगह space में. Points are exit locations in space and are named by using capital letters. जो points हैं वो exact location है space में और इनका हमने name लिख रखा है capital letters का use करके. They are shown by small dots. इसको हम small dots के द्वारा show करते हैं. Naming a point. A point is designed by a capital letter which is written next to the dot which represents it. Point डिजाइन किया गया है कैपिटल लेटर के द्वारा जो लिखे जाते हैं अगले डॉट के नेक्स्ट में. जैसे कि ये डॉट है, ये ए पॉइंट है, ये डॉट ए बी पॉइंट है, ये डॉट ए सी पॉइंट है. 10 पॉइंट शोन अबव विल बी रेफर्ड टू एज अ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ऊपर ये रेफर करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को. वी कॉल अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स. हम इनको ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स भी बोलते हैं. A point has no dimensions, that is, it has no length, breadth or thickness and is represented by a dot. पॉइंट की नई डायमेंशन होती है मतलब ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, ना ही कोई थिकनेस होती है. इसको हम एक सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज लाइन. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस. लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन से इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. A straight line can be drawn on a sheet of paper with the help of a ruler and a sharp pencil. एक straight line है वो हम एक पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं रूलर और शार्प पेंसिल की हेल्प से. When the tip of the pencil moves along the edge of a ruler as shown in figure given below, we get a straight line. जब पेंसिल की टिप रूलर के एजेस पर मूव होगी तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. जैसे कि आपको नीचे शो कर रखा है, ये रूलर रखा हुआ है, यहाँ से हमने पेंसिल को मूव करवाया है और एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई है. The straight crease formed by folding a piece of paper is a physical example which is quite close to the idea of a line. जो स्ट्रेट क्रीज होती है यदि हम एक पेपर को फोल्ड कर दें, पेपर के पीस को फोल्ड करते हैं, वो फिजिकल एग्जांपल है हमारा. मतलब जब हम फोल्ड करते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है उस पेपर पे, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. द एज ऑफ अ रूलर, द एज ऑफ अ टेबल, द मीटिंग प्लेस ऑफ वॉल्स ऑफ अ रूम आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये सभी मतलब रूलर के एजेस हो गई, टेबल की एजेस हो गई और वॉल्स, रूम के वॉल से जो प्लेसेस मीट होते हैं उनकी एजेस हो गई. सभी एग्जांपल्स हमारी लाइन के पार्ट की. अ लाइन डज नॉट हैव एनी ब्रेथ और थिकनेस. लाइन में नहीं तो कोई ब्रेथ होती है ना ही कोई थिकनेस होती है. इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन आइदर डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वी पुट एरो हेड्स ऑन बोथ साइड. मतलब हम इसको एंडलेसली दोनों डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं. इसलिए हम जब इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम ऊपर एक एरो लगाते हैं जिसमें दोनों साइड ही एरो लगे हुए होते हैं. A line cannot be drawn completely but only a part of it can be drawn on a sheet of paper or blackboard. लाइन है वो कभी भी मतलब completely ड्रॉ नहीं हो सकती लेकिन हम उसके पार्ट को पेपर पर या फिर ब्लैकबोर्ड पर ड्रॉ कर देते हैं. A line can be represented either by. लाइन है वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेड की जाती है. फर्स्ट इज अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट से L. सिंगल स्मॉल लेटर हो अल्फाबेट का, जैसे कि हमने उसको नाम दिया है L.
सेकंड इज टेकिंग 2 पॉइंट्स ए बी ऑन द लाइन एंड डिनोटेड इट एज अ लाइन ए बी। हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, इसको डिनोट क्या है कि लाइन है हमारी ए बी, इसके ऊपर हम ऐसे एरो बना देते हैं। क्लियरली इट हैज़ नो एंड पॉइंट, साफ साफ दिख रहा है इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये एरो शो कर रहा है कि इधर से भी भर जाएगा और इधर से भी एक्सटेंड हो जाएगा। द पॉइंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी लाइंग ऑन द लाइन और द लाइन इज सेड टू बी पास थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। साफ साफ दिख रहा है जो पॉइंट है ए और बी वो लाइन के बीच में बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो ए और बी से गुजरती हुई जा रही है, पास होकर के जा रही है इनके थ्रू। नेक्स्ट इज प्लेन। अ प्लेन कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्लैट सरफेस। हम प्लेन को बिल्कुल फ्लैट सरफेस सोचते हैं। जो डेस्कटॉप एंड द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम आर रिप्रेजेंटेशंस और मॉडल्स ऑफ प्लेन्स। जो आपका डेस्कटॉप है या फिर जो आपका फ्लोर है आपके क्लासरूम का, इसमें रिप्रेजेंटेशन है किस मॉडल से, किसके, प्लेन्स के। अ प्लेन एक्सटेंड विदाउट लिमिट इन ऑल डायरेक्शंस। जो प्लेन्स हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं बिना किसी लिमिट के सभी डायरेक्शंस में। अ प्लेन इज नेम्ड बाय मार्किंग 3 पॉइंट्स। हम प्लेन को लेते हैं, उसके नाम रखते हैं 3 पॉइंट्स को मार्क करके। नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन में नहीं करते हैं, ऑन इट। ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन्स ए बी बी सी सी ए लाई इन द प्लेन। जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन के, लाइक ए बी बी सी सी ए, ये सभी प्लेन पर लाई करते हैं। जैसे कि ए बी सी सभी कहाँ लाई कर रहे हैं, प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड प्रेस द 2 पार्ट्स टुगेदर और अनफोल्ड इट वी सी अ स्ट्रेट क्रीज। जब हम एक पेपर के पीस को फोल्ड करते हैं, उसको प्रेस करते हैं दोनों पार्ट से एक साथ और फिर हम उसको अनफोल्ड करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट क्रीज, एक लाइन खींची हुई हमें दिखती है। Similarly, if we hold a string by its 2 ends and pull it, the string becomes taut and straight. Similarly, यदि हम स्ट्रिंग को होल्ड करें अपने दोनों हाथों से, दोनों एंड से, और उसको हम खींचे तो हम देखेंगे कि वो एक टॉन्ट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। द स्ट्रेट क्रीज ऑफ द पेपर एंड द टॉट स्ट्रिंग आर फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जो स्ट्रेट क्रीज है पेपर की या फिर टॉन्ट स्ट्रिंग है, ये फिजिकल एग्जाम्पल है लाइन सेगमेंट की। We may think of a line segment as a line that we may draw with a sharp pencil and a ruler on a piece of paper. It is bounded by 2 endpoints. हम सोचते हैं जो लाइन सेगमेंट है किसी भी लाइन की, वो हम ड्रॉ करते हैं एक शार्प पेंसिल के द्वारा और रूलर की हेल्प से किसी भी पेपर पर। ये बाउंडेड हुए हुए होते हैं 2 एंड पॉइंट से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, उसको भी हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। A line segment joining points A and B as shown below is named as AB. जो लाइन सेगमेंट जो रखी है, जो A और B पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो आपको शो कर रखा है नीचे, जैसे कि A और B, ये एक लाइन सेगमेंट है। इट मीन इसमें फिक्स पॉइंट है कि AB इतना ही रहेगा, B भी इतना ही रहेगा। PQ इज अनदर लाइन सेगमेंट। ये PQ आपको दूसरी लाइन सेगमेंट शो कर रखी है। नेक्स्ट इज रे। A line segment extended endlessly in one direction is called a ray. जो लाइन सेगमेंट होता है अगर हम उसको एक डायरेक्शन से एंडलेसली एक्सटेंड करते चले जाए तो वो हमारी रे बन जाती है। Thus, a line segment AB extended endlessly in the direction from A to B is a ray denoted by AB arrow. यदि हम एक लाइन सेगमेंट AB को एक्सटेंड करें एंडलेसली A से B तक की डायरेक्शन की तरफ, तो वो हमारी रे बन जाएगी और हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। यह है बच्चों हमारा लाइन सेगमेंट डिनोटेड पॉइंट, ये है रे। द एरो इंडिकेट्स दैट द रे ए बी इज एंडलेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये जो एरो है ये में डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो ए बी है वो एंडलेस है, मतलब ए से बी तक की डायरेक्शन में है। ए टू बी एंड बी टू ए। द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली ए। ए बी में एक एंड पॉइंट है, उसका नाम है ए। ऑल इट्स इनिशियल पॉइंट, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। क्लियरली अ रे हैज़ नो डिफिनेट लेंथ। हमें साफ साफ दिख रहा है कि रे में कोई भी डिफिनेट लेंथ नहीं होती है, मतलब कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। नॉट दैट बी ए इज अ रे विद इनिशियल पॉइंट बी एंड एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी एंड ए। नीचे हमें दूसरी तरह की जो बी ए है ये एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट बी है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं एंडलेसली बी से ए तक की डायरेक्शन की तरफ, एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में शो कर रखा है। क्लियरली ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट रेज। साफ साफ दिख रहा है ए बी भी और बी ए बी ये दोनों ही अलग अलग रेज हैं। एन अल्टीमेटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद द गिवन पॉइंट ओ एज द इनिशियल पॉइंट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हम अल्टीमेटेड नंबर ऑफ रेज को ड्रॉ कर सकते हैं यदि हमें कोई एक फिक्स पॉइंट ओ दे रखा हो, उसके हेल्प से हम अलग अलग डायरेक्शन में रेज को डिनोट कर सकते हैं।
यदि जो O पॉइंट है वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है, ये O पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इससे हमने काफ़ी सारी रे को डिनोट कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। A few facts about lines. First is there are an unlimited number of points on a line. लाइन पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक लाइन है इसमें A B C D ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड इज देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एन पॉइंट। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स भी होती हैं जो किसी भी पॉइंट से पास होकर जाती हैं। थर्ड इज टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट। जो दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, काटती हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। फोर्थ इज एग्जैक्टली वन लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। एग्जैक्टली एक ही लाइन पास होती है दो पॉइंट से, जैसे कि दो पॉइंट बन रहे हैं, इनसे बस सिर्फ एक ही लाइन पास होकर जाएगी। You will notice that there can be at the most following two possibilities. आपने नोटिस किया होगा इसमें कम से कम दो पॉसिबिलिटीज और भी हैं। फर्स्ट इज द लाइन क्रॉस ईच अदर। जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती हुई जाती है, फर्स्ट है। सेकंड इज नेवर क्रॉस ईच अदर। और कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो आपस में कभी क्रॉस करती नहीं है, काटती नहीं एक दूसरे को। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड द लाइन्स L and M क्रॉस ईच अदर एट O, दैट इज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट O। आप फर्स्ट और सेकंड फिगर में देख रहे होंगे लाइन M और L जो है वो दोनों आपस में काट रहे हैं पॉइंट O पर। इसका मतलब ये दोनों कॉमन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू लाइन्स L and M आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो हम इन दो लाइन्स को L और M को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट O। यदि इन दोनों को कॉमन पॉइंट O ही है तो। द कॉमन पॉइंट O इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो कॉमन पॉइंट है O उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। In figure third, the lines L and M never cross each other. However, far they may be produced in either direction. और फिगर थर्ड में आपको शो कर रखा है L और M जो दो लाइन है ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, चाहे हमने इसको किसी भी डायरेक्शन में से कितना भी प्रोड्यूस कर दे, कितना भी एक्सटेंड कर दे, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। These are parallel lines. इनको हम parallel lines बोलते हैं। Thus, two lines in a plane are parallel if they do not intersect each other. However, far they are produced in either direction. मतलब दो लाइन्स को हम प्लेन में पैरेलल बोलेंगे यदि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चाहे हम उन्हें किसी भी साइड से कितना भी प्रोड्यूस कर लें। We therefore conclude that two lines in a plane either intersect each other at exactly one point or are parallel. हम कंक्लूड करते हैं कि जो दो लाइन्स हैं प्लेन में वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को एक्जैक्टली एक पॉइंट पर और पैरेलल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज concurrent lines. Two or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point and this point is called the point of concurrent of the given lines. दो से ज़्यादा लाइन्स जो होती हैं प्लेन के अंदर उसको हम concurrent बोलते हैं जब सभी पास हो सेम पॉइंट के थ्रू और वो जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ concurrent बोले उस गिवन लाइन्स का। इन द adjoining figure lines L, M, N and P are concurrent lines. इस फिगर में L, M, N और P जो लाइन्स रखी है आपको ये क्या है बच्चों कॉन्करेंट लाइन्स हैं। सिंस ऑल दीज लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट O, क्योंकि सभी लाइन्स जो है वो O से पास होकर जा रही हैं। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनिटी फॉर द गिवन पॉइंट्स। तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो होते हैं प्लेन पर उसको हम कोलिनियर बोलते हैं यदि वो सभी सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर द गिवन पॉइंट्स। इन द फिगर वन गिवन अबव, जो आपको फिगर दे रखी है इसमें शो कर रखा है 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। ए बी सी जो पॉइंट है कॉलिनियर है, वाइल इन द फिगर सेकंड पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर नॉन कॉलिनियर। जबकि पी क्यू आर एस जो पॉइंट है नॉन कॉलिनियर है क्योंकि लाइन पर सिर्फ पी क्यू बन रहे हैं, आर एस नहीं बन रहे हैं। अगर ये जो आर एस पॉइंट ये भी लाइन पर बन रहे होते तो ये भी हमारा कॉलिनियर बन जाता। इट मीन्स लाइन पर जितने भी पॉइंट बनेंगे वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए line segment, a ray. Line segment, ray, line. First is a line segment has two endpoints. Line segment में दो endpoints होते हैं। First, a ray has only one endpoint. ray में सिर्फ एक ही endpoint होता है। First is a line has no endpoint. लेकिन line में कोई भी endpoint नहीं होता है। Second is a line segment has a definite length. Line segment की definite length होती है। Second is a ray does not have a definite length. ray में definite length नहीं होती है। Second is a line does not have a definite length. लाइन में भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। थर्ड इज लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड इज वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम।
हम रे को कभी भी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको सिंपल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। हम लाइन को कभी भी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिंपल इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ए एंड बी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ इज ए बी जो आगे एक्सटेंड हो रहा है रिप्रेजेंट अ रे ए बी, ये ए बी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ए बी और उसके ऊपर एरो लगा दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट, ए एंड बी दो पॉइंट है जो इधर से भी एक्सटेंड हो सकता है इधर से भी एक्सटेंड हो सकता है, रिप्रेजेंट अ लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ए बी। लाइन ए बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ए बी और उसके ऊपर इस तरीके से एरो। नेक्स्ट, exercise 4.1. Students, exercise 4.1 you have to do yourself. Next is plane figure. A line is a collection of points. जो line है वो points का collection है. Can we think of a ray as a collection of points? क्या हम सोच सकते हैं कि जो ray है वो भी collection है points का? In geometry, any collection of points is called a figure. Geometry के अंदर कोई भी collection हो points का उसको हम figure बोलते हैं. If all the points in a figure are in one plane, the figure is a plane figure. यदि जो सभी points है figure के अंदर वो एक ही plane में है तो हम उस figure को plane figure बोलेंगे. Make a drawing of a line. line की drawing करते हैं. Are all the points in one plane? सभी points एक ही plane पर हैं? Yes. Then can we say that a line is a plane figure? तो हम क्या बोल सकते हैं जो line है वो एक plane figure है? Yes. हाँ हम बोल सकते हैं. Similarly we can say that a ray and the line segment are plane figures. इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ray और line segment क्या है बच्चों हमारी plane figures हैं. The figures drawn below are all plane figures. जो भी figures नीचे आपको ड्रॉ करके दिखा रखी हैं ये सभी plane figures हैं. ये सभी figures हैं आपके plane figures. नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लोज फिगर्स. मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन योर पेपर. आपको अपने पेपर पे 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं ए और बी. स्टार्ट ए एंड ड्रॉ अ पाथ टू बी. आपको ए से स्टार्ट करना है और कोई भी बी तक मतलब कोई भी पाथ ड्रॉ करके जाना है. देन ड्रॉ अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम बी बैक टू ए. उसके बाद आपको ए से बी तक जब आप गए हो फिर वापस आपको बी से ए तक भी उसको ड्रॉ करते हुए आना है. जैसे कि आपने ए से बी तक गए फिर आप बी से दोबारा ए तक आए. Figure 1 shows one way that this can be done. Figure 2 shows another way. Figure 1 में एक तरीका दिखाया है आपको, Figure 2 में दूसरा तरीका दिखाया है. By drawing these figures, you started at A. इन दोनों फिगर्स में दिखाया है कि आपने A से स्टार्ट किया है. Did you end at the same point A after drawing the figure? क्या आपने सेम पॉइंट पर मतलब A पर ही एंड किया है आपने फिगर को ड्रॉ करने के बाद? Yes. हमने A से स्टार्ट किया और वापस हम A पर ही आए. सिमिलरली हमने A से स्टार्ट किया और वापस हम घूमकर A पर ही आए. फिगर 1 एंड सेकंड आर कॉल्ड क्लोज फिगर्स. फिगर 1 और 2 को हम क्लोज फिगर्स बोलेंगे. अ क्लोज फिगर दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. वो फिगर क्लोज फिगर्स वे होती हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं. लाइक फिगर 1 अबव इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर. जो फिगर 1 है ऊपर दे रखी है उसको हम सिंपल क्लोज फिगर बोलेंगे. नाउ लुक एट द फिगर ड्रॉन बिलो. अब जो नीचे फिगर दे रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है. डू दे बिगिन एंड एट द सेम पॉइंट. क्या ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है और सेम पॉइंट पर एंड हुई है? नो. Such figures are called open figures. इन फिगर्स को हम ओपन फिगर्स बोलते हैं क्योंकि फिगर्स क्लोज हुई भी नहीं है. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ फिगर. अ फिगर डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. जो फिगर है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है. फर्स्ट इज द पार्ट मेड अप बाय ऑल सच पॉइंट्स लाइक P, Q, R, etc. which are enclosed in the figure A, B, C, D, E, F form the interior of the figure. जो पार्ट है जो बनाता है इन सभी पॉइंट्स को जैसे कि P, Q, R, etc. इन सबको जो पॉइंट बना रहा है ये इंक्लोज हुआ है बंद हुए हुए हैं फिगर ए बी सी डी ई एफ के फिगर में. मतलब ये जो फिगर है अंदर की तरफ इंटीरियर पॉइंट्स आपको शो कर रखे हैं पी क्यू आर. सेकंड इज द पार्ट मेड अप ऑफ ऑल सच पॉइंट्स लाइक एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लोज इन द फिगर. लेकिन जो एक्स वाई जेड है जो भारे पॉइंट्स बन रहे हैं ये एनक्लोज नहीं हुए हुए हैं इस फिगर में. दिस पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्स द एक्सटीरियर ऑफ द फिगर ए बी सी डी ई एफ. मतलब ये जो प्लेन फॉर्म्स हैं ये वो पार्ट हैं जो एक्सटीरियर शो कर रही है ए बी सी डी ई एफ फिगर की. Third is the interior of a figure ABCDEF together with the polygon itself is called the region bounded by the figure. जो इंटीरियर फिगर है ABCDEF की साथ में उसको हम देखें पॉलीगन के साथ खुद तो इसको हम रीजन बाउंडेड बोलते हैं फिगर के द्वारा. रीजन बाउंडेड बाय द फिगर. नेक्स्ट इज एंगल. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और 2 आर्म्स ऑफ अ डिवाइडर आई जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट. जो हैंड्स द क्लॉक की या फिर जो आर्म्स हैं डिवाइडर की वो उसको हम ज्वाइन करें एक साथ कॉमन पॉइंट पर. दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर. तो वो एक दूसरे के इंक्लाइन करेगा. वी से दैट दीज आर्म्स फॉर्म एन एंगल एट अ कॉमन पॉइंट. तो हम बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट पर ये जो एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं.
एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ABC और एंगल B, वर्टेक्स B, आर्म्स ABA एंड BC, जैसे कि आपको इसमें शो कर रखा है। एंगल क्या है बच्चों, एंगल B मतलब एंगल ABC बोलो, फिर एंगल B बोलो। इसमें वर्टेक्स क्या है, मतलब कोना क्या है इसमें B, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में मीट हो रही है। और आर्म्स क्या है इसमें बच्चों, BA और BC। An angle is defined as a figure formed by two rays with the same starting point. जो एंगल है उसको हम डिफाइन करते हैं फिगर के द्वारा, जो बनती है दो रेस के द्वारा सेम स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल व्हाइल द रेस फॉर्मिंग द एंगल आर इट्स आर्म्स। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं एंगल का, जबकि जो रेस बनती है एंगल से उसको हम आर्म्स बोलते हैं। Next, interior and exterior of an angle. An angle divides the plane of the paper into three distinct parts. जो एंगल है वो डिवाइड हुआ है वो प्लेन को डिवाइड करता है पेपर को तीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। फर्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, सेकंड इज इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड थर्ड इज एंगल itself. The part or region of the plane which contains point like DE is called exterior of the angle. जो पार्ट है ऐसे मतलब जो रीजन है प्लेन का जिसमें पॉइंट D और E कंसिस्ट हो रहे हैं, कंटेन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि जो D और E है इस एंगल के बाहर बन रहे हैं। द पार्ट और रीजन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स पॉइंट्स लाइक एफ जी इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। लेकिन जो पॉइंट है एफ और जी इस प्लेन के अंदर उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये इस एंगल के अंदर बन रहे हैं। द पार्ट लाइक पॉइंट्स ए ओ बी आर ऑन द एंगल्स। पार्ट लाइक जैसे कि पॉइंट ए ओ बी ये सब क्या हमारे एंगल्स हैं, क्योंकि हमारे किससे बन रहे हैं, एंगल पर ही बन रहे हैं। नेमिंग एन एंगल मे बी नेम्ड इन थ्री वेज। एंगल का नाम हम तीन तरीके से रखते हैं। फर्स्ट इज विद थ्री लेटर्स, तीन लेटर्स के साथ। सेकंड इज विद वन लेटर, एक लेटर से। एंड थर्ड इज विद अ न्यूमरल और अ स्मॉल लेटर, न्यूमरल या फिर स्मॉल लेटर से। इन द एडजॉइनिंग फिगर द एंगल मे बी आइडेंटिफाइड विद थ्री लेटर्स एज एंगल BAC और एंगल CAB। इस फिगर में हम एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीन लेटर्स से, एंगल BAC से भी और एंगल CAB से भी। नोटिस दैट द लेटर एट द वर्टेक्स इज ऑलवेज बिटवीन द अदर टू लेटर्स एंड दैट ऑल लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड। आपको नोटिस करना है जो लेटर है मतलब जो वर्टेक्स है वो हमेशा उन दो लेटर्स के बीच में ही होना चाहिए और कैपिटल में होना चाहिए। द सिंबल फॉर एंगल इज दिस। जो सिंबल होता है एंगल का वो ये होता है। दस इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउट द वर्ड एंगल वी कुड राइट एंगल BAC और एंगल CAB। हम इसको बार बार एंगल लिखने के बजाय हम इसको साइन बनाकर एंगल BAC और एंगल CAB भी लिख सकते हैं। सेकेंडली द एंगल में ऑल्सो भी कॉल्ड एंगल है, हम इसको एंगल AB बोल सकते हैं। इट्स वर्टेक्स लेटर, क्योंकि इसका वर्टेक्स लेटर क्या है बच्चों, A है। ऑल्सो एंगल वन, हम इसको एंगल वन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका नाम क्या रख रखा है एंगल का, एंगल वन। हम इसको एंगल वन या एंगल A ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Next is triangles. In the adjacent figure ABC are three non-collinear points. Adjacent figure जो है ABC इसमें तीन non-collinear points बन रहे हैं। The segment ABBC and AC form a triangle ACB. जो segment है ABBC और AC ये triangle की formation बना रहे हैं, ABC को बना रहे हैं। We use a symbol triangle to denote the word triangle. हम इस symbol का use करते हैं triangle word को denote करने के लिए। Triangle ABC can also be named as triangle BAC, triangle ACB, triangle BCA और triangle CBA और triangle CAB। हम ट्रायंगल ABC को इनके नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ABBC एंड AC आर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABBC AC तीन साइड्स है ट्रायंगल ABC की। एंगल ABC, एंगल ACB एंड एंगल BAC आर थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तीन एंगल्स हैं ट्रायंगल ABC के। अ ट्रायंगल इज द पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। जो ट्रायंगल है वो पॉलीगन है थ्री साइड्स का। 3 points where the three sides taken in pairs meet are called the vertices of the triangle. ये तीन पॉइंट जहाँ पर तीन साइड्स आपस में एक साथ पेयर में मिलती हैं उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं उस ट्रायंगल का। Thus in the figure first ABC are the vertices of triangle ABC। जो आपको फिगर फर्स्ट दे रखी है इसमें बच्चों ये जो साइड्स है ABC जो पॉइंट है इन्हीं को हम वर्टिसेस बोलते हैं ट्रायंगल ABC का। The three sides and three angles of a triangle taken together are called the six parts or elements of the triangle। जो थ्री साइड्स होती है और थ्री एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, मतलब अगर इनको एक साथ में ले लें तो इनको हम सिक्स पार्ट्स बोलते हैं या फिर ट्रायंगल का एलिमेंट्स बोलते हैं। द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। जो साइड्स का सम होता है ट्रायंगल की साइड्स का सम होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। Thus parameter of triangle ABC is equals to AB plus BC plus CA। In the above given figure first A is a vertex opposite to the side BC। इस फिगर में जो A है ये वर्टेक्स है अपोजिट किसके, साइड
BC के। सिमिलरली B इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA, इसी तरीके से B वर्टेक्स अपोजिट है किसके साइड CA के, एंड C इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड AB, और C वर्टेक्स अपोजिट है साइड AB की। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC। आपको एडजॉइनिंग फिगर जो दे रखी है उस ट्राइंगल ABC उसको आपको देखना है। ट्राइंगल ABC डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। जो ट्राइंगल ABC है ये प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट इज ट्राइंगल ABC मींस द बाउंड्री ऑफ द फिगर पॉइंट्स x y z आर ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का मतलब है जो बाउंड्री है फिगर की, मतलब जो पॉइंट्स है x y z ये सभी ABC की बाउंड्री पर हैं। ये ABC ट्राइंगल है, इसमें x y z जो है बच्चों ये ट्राइंगल ABC की बाउंड्री पर ही, इसकी लाइन पर ही है। सेकंड इज द रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल ABC इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। जो रीजन है बाउंड्री के अंदर की तरफ ट्राइंगल ABC के अंदर, उसको हम इंटीरियर बोलते हैं ट्राइंगल ABC का। पॉइंट्स L M N आर द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। L M N जो पॉइंट्स है बच्चों ये इस ट्राइंगल के अंदर है, इट मीन से इंटीरियर है किसके, ट्राइंगल ABC के। द इंटीरियर रीजन अलोंग विद द बाउंड्री इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। इंटीरियर रीजन जो है बाउंड्री रीजन के साथ साथ उसको हम ट्राइंगुलर रीजन बोलते हैं। Third is all the points of the plane which are outside the boundary of the triangular say P Q R constitute the exterior of triangle ABC। सभी पॉइंट्स जो प्लेन के बाहर है, आउटसाइड है, बाउंड्री के बाहर की तरफ है ट्राइंगल में, जैसे कि P Q R, इनको हम एक्सटीरियर बोलते हैं ट्राइंगल ABC की। जैसे कि बच्चों देखिए P Q R ये बाहर है इस ट्राइंगल की, तो एक्सटीरियर है ट्राइंगल ABC की। Medians of a triangle, a line segment joining a vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex is called a median of the triangle। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करते हैं एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, जो साइड अपोजिट होती है वर्टेक्स के, उसको मीडियन बोलते हैं ट्राइंगल का। जैसे कि आपको इस फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में शो कर रखा है। दस इन द फिगर सेकंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD इज अ मीडियन। ये जो सेकंड फिगर में जो D है वो मिड पॉइंट है BC का और AD क्या है बच्चों, मीडियन है। ऑब्वियसली एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस, वन फ्रॉम ईच वर्टेक्स। ऑब्वियसली सभी ट्राइंगल के 3 मीडियम्स होते हैं हर एक वर्टेक्स से। दोबारा देखिए बच्चों, सभी ट्राइंगल के 3 मीडियम्स होती हैं हर एक वर्टेक्स से। नेक्स्ट, altitude of a triangle, and altitude of a triangle is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side produced if necessary। एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलर होता है जो ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स से किसी भी दूसरे अपोजिट साइड पर, यदि वो मतलब नेसेसरी है, जरूरी है तो। क्लियरली एवरी ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स वन फ्रॉम ईच वर्टेक्स। साफ साफ बात है कि सभी ट्रायंगल्स के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं हर एक वर्टेक्स से। इफ वी टेक BC एज अ बेस देन AD इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यदि हम BC को बेस लें तो जो AD होगी वो हमारी ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट इज exercise 4.3। students, exercise 4.3 you have to do yourself। next is quadrilaterals, a simple closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral। सिंपल क्लोज फिगर जो बाउंडेड हुई हुई हो 4 लाइन सेगमेंट से उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर में जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल ABCD है। क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट इज 4 वर्टिसेस नेमली A B C and D। 4 वर्टिसेस हैं A B C और D। सेकंड इज 4 साइड्स नेमली A B B C C D and D। 4 साइड्स हैं A B B C C D and D A। थर्ड इज 4 angles namely angle DAB, angle ABC, angle BCD and angle CDA to be denoted by angle A, angle B, angle C and angle D respectively। इसमें 4 angles भी हैं जिनका नाम है angle DAB, angle ABC, angle BCD और angle CDA। इनको हम डिनोट करते हैं angle A से, angle B से, angle C से और angle D से। फोर्थ इज 2 डायगोनल्स नेमली AC एंड BD। इसमें 2 डायगोनल्स भी हैं AC और BD। नेक्स्ट इज adjacent sides and opposite sides। First is 2 sides of a quadrilateral are said to be adjacent sides of a quadrilateral if they have a common end point। जो 2 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की उनको हम adjacent sides बोल सकते हैं उस क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि यदि दोनों लाइंस का कॉमन एंड पॉइंट है तो वो दोनों लाइंस हमारी adjacent sides होंगी। In quadrilateral ABCD shown above, AB and AD is a pair of adjacent sides। आपको जो ऊपर quadrilateral ABCD शो कर रखा था उसमें जो AB और AD था
वो पेयर है एडजेसेंट साइड्स का। तो ऑल्सो आर द पेयर्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड बी सी सी डी, और उसमें पेयर्स और भी हैं, ए बी बी सी और बी सी सी डी, ये सभी क्या है बच्चों हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं। सेकंड इज टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर said to be opposite sides of the quadrilateral if they are not adjacent sides। जो दो साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल के उसको हम अपोजिट साइड्स तब बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल की यदि वो जो साइड्स होंगी वे एडजेसेंट ना हों। Again, in the same figure, ABBC is a pair of opposite sides and BCAD is the other pair of opposite side। सेम उसी फिगर में जो ABCD क्वाड्रिलेटरल था उसी फिगर में जो AB और DC है वो पेयर है अपोजिट साइड्स का। इस तरीके से BC और AD भी पेयर है दूसरी अपोजिट साइड्स का। नेक्स्ट, adjacent angles and opposite angles। First is two angles of the quadrilateral are said to be adjacent angles of the quadrilateral if they have a side of the quadrilateral common। जो दो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनको हम एडजेसेंट एंगल्स तब बोलेंगे जब उन दोनों साइड से मतलब कॉमन क्वाड्रिलेटरल की साइड से भी डिनोट हो रहे हो, मिल रहे हो, बन रहे हो। Thus in the above figure angle A and angle B are a pair of adjacent angles of a quadrilateral ABCD। सेम उसी जो ऊपर फिगर दे रखी थी आपको उस फिगर में से क्वाड्रिलेटरल ABCD में से जो एंगल A और एंगल B है वो पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का। दे हैव साइड ए बी इन कॉमन, इसमें साइड ए बी कॉमन है। सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल डी, एंगल ए आर अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से ये सभी जो पेयर्स हैं ये भी एडजेसेंट एंगल्स के ही पेयर्स हैं। सेकंड इज टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो दो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनको हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल के, यदि उनके जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट ना हो तो। अगेन इन द सेम फिगर एंगल ए एंड एंगल सी इज अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। उसी सेम फिगर में जो एंगल ए और एंगल सी है वो अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। तो एल्सो एंगल्स बी एंड डी, और एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल्स के ही पेयर हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दे आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दे आर दो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो कौन कौन से? फर्स्ट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल अगर मेजर करें तो 180 से कम आए उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये पिक्चर आपको शो कर रखी है। नेक्स्ट इज कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज नोन एज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम कोई एक एंगल तो 180 से ज़्यादा ही होगा, कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको हम कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर शो कर रखी है। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सिंस अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। क्वाड्रिलेटरल क्या बच्चों एक पॉलीगन है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के पास इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी है। The shaded portion of quadrilateral ABCD in the adjoining figure represent its interior। तो shaded portion is quadrilateral ABCD के अंदर वो इस adjoining figure में represent कर रहा है इंटीरियर को। The points P and Q are in its exterior, और जो पॉइंट है P और Q ये इसके एक्सटीरियर में है, मतलब बाहर की साइड है। The quadrilateral together with its interior is called its region। जो quadrilateral को अगर साथ में देखें इंटीरियर के साथ तो हम उसको हम रीजन बोलते हैं, जगह बोलते हैं, रीजन। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। सर्कल, वी नो दैट सर्कल इज अ क्लोज्ड प्लेन कर्व हुज ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं सर्कल एक क्लोज प्लेन कर्व होता है जिसका जो पॉइंट है वो इक्विड डिस्टेंस पे होता है एक फिक्स पॉइंट से। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर द सेम डिस्टेंस से आर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल को हम कंसिस्ट करते हैं, इसमें सभी पॉइंट्स होते हैं प्लेन के अंदर जो सेम डिस्टेंस पर होता है जिसको हम आर बोलते हैं, उसी सेम डिस्टेंस पर होते हैं एक फिक्स पॉइंट से। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस आर इज कॉल्ड द रेडियस। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं और जो डिस्टेंस आर होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। द वर्ड सर्कल इज नोटेड बाय द सिंबल। जो वर्ड है सर्कल उसको हम सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। अ सर्कल इज जनरली नॉन बाय इट्स सेंटर। जो सर्कल है जनरली उसको हम उसके सेंटर के द्वारा जानते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर वी हैव सर्कल 0। और इस एडजेसेंट फिगर में हमारे पास सर्कल क्या है, ये 0 पॉइंट है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, द मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining the center of a circle with any point on the circle is called the radius of that circle। जो मेजर करते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं हम सेंटर से किसी भी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से सर्कल के अंदर उसको हम रेडियस बोलते हैं उस सर्कल का।
इन द अबव गिवन फिगर OP इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। इस फिगर में आपको दे रखा है कि जो OP है ये रेडियस है सेंटर O से जो बन रहा है इस सर्कल के अंदर। द रेडियस इज जनरली डिनोटेड बाय R। रेडियस को हम जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज कोड ऑफ अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर डिनोट होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, उसको हम सर्कल की कोड बोलते हैं। इन द अबव फिगर लाइन सेगमेंट ए बी सी डी पी क्यू आर क्यू एक्सेट्रा आर सच दैट देयर एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। जो आपको ऊपर फिगर में लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी सी डी पी क्यू आर क्यू, ये सभी क्या है बच्चों? कोड है। सभी क्या है? ये कोड है जो कि सर्कल पर बन रही है। Therefore A B C D P Q Q R are called codes of the circle with center 0। मतलब इन सभी को हम कोड्स बोलते हैं सर्कल की सेंटर 0 के साथ। It may be noted that the longest chord is the one which is passing through the center of the circle। इसमें हमने नोटेड भी किया है जो लॉन्गेस्ट कोड है वो एक है जो सर्कल के सेंटर से पास होकर के जा रही है। इट इज कॉल्ड डायमीटर, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से पास होकर जा रही है वो PQ है। इट मीन्स PQ क्या है बच्चों? डायमीटर है। दस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। मतलब जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। क्लियरली डायमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब 2 इंटू रेडियस होता है। circumference of a circle। We have studied that circumference of a circle is the measure of the closed curve forming the circle। जैसे कि हमने स्टडी की है जो circumference होता है किसी भी सर्कल का वो मेजर किया जाता है जो क्लोज्ड कर्व बनता है सर्कल का, उसको हम circumference बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड circumference ऑफ द सर्कल। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सर्कल का पैरामीटर होता है उसको ही हम circumference बोलते हैं सर्कल का। We generally denoted the circumference of a circle by the symbol। हम जनरली circumference of a circle को सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए बच्चों ये पिक्चर में क्या शो कर रखा है, ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। जो पूरी बाउंड्री बन रही है सर्कल की इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। जो दो मतलब एंड पॉइंट्स जो होता है डायमीटर के जो सर्कल को डिवाइड कर देते हैं दो इक्वल पार्ट में, उसको हम सेमी सर्कल्स बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ACB एंड ADB आर सेमी सर्कल्स। इस फिगर में ये ACB और ADB जो है ये सेमी सर्कल है। Arc of a circle। When a bangle fell down and broke into pieces, it looks as shown in the adjoining figure। सपोज कीजिए कोई एक चूड़ी है वो नीचे से गिरते हैं वो टूट जाती है, वो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जैसे कि आपको इस एडजॉइनिंग फिगर में शो कर रखा है इस तरीके से। These pieces are part of the bangles which was circular in shape। ये जो पीसेज हैं ये बैंगल्स के पार्ट हैं जो कि शेप में सर्कुलर हैं। thus they are part of a circle। मतलब ये सर्कल के पार्ट हैं। These parts are called arcs। इन्हीं पार्ट को हम आर्क बोलते हैं। thus an arc is a part of a circle and is usually denoted by 3 points। जो आर्क होते हैं वो सर्कल का ही पार्ट होता है और इसको हम यूजुअली 3 पॉइंट्स के द्वारा डिनोट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट्स A B एंड C लाई ऑन द सर्कल। इस एडजॉइनिंग फिगर में ये जो पॉइंट है A B और C ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं। दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क बना रहे हैं। A B C जो पॉइंट है सर्कल बन रहे हैं एक आर्क बना रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ACB आर्क। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ACB क्या बच्चों एक आर्क बन गया है। वेयर A एंड B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। जो कि A और B क्या है? एंड पॉइंट है आर्क के। अदर आर्क्स आर फॉर फिगर आर LM एन आर्क ALN आर्क LNC आर्क एक्सेट्रा। और इस फिगर के अकॉर्डिंग और काफ़ी सारे आर्क भी हैं। ALM आर्क LMN आर्क MN और इस पॉइंट का भी नाम जो होगा वो आर्क बन जाएगा। देयर आर टाइप्स ऑफ आर्क। दो टाइप्स के आर्क होते हैं। फर्स्ट इज मेजर आर्क। द बिगर आर्क लाइक AMB LBC एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेजर आर्क। वो जो बिगर आर्क होता है जैसे कि आर्क AMB और आर्क LBC इनको हम मेजर आर्क बोलते हैं। देखिए बच्चों AMB ये पूरा आर्क और LBC ये पूरा आर्क ये मेजर आर्क होते हैं। सेकेंड इज माइनर आर्क।
द स्मॉलर आर्क लाइक आर्क ACB, आर्क LMN, आर्क ALM एक्सेट्रा आर कॉल्ड माइनर आर्क्स। बाकी जो स्मॉलर आर्क्स होते हैं उनको माइनर आर्क्स बोलते हैं, जैसे कि ACB। ACB ये क्या है बच्चों, एक छोटा सा आर्क बनेगा इस तरीके से। LMN, LMN ये वाला आर्क, और ALM, ALM ये वाला आर्क। Segment of a circle, the area enclosed by an arc and its corresponding chord is called a segment। जो एरिया इनक्लोज होता है किसी आर्क के द्वारा और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स होती है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। द सेगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। जो सेगमेंट बनती है माइनर आर्क के द्वारा किसी भी सर्कल में, तो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोड होती है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। सीधा एडजॉइनिंग फिगर आप इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए क्या है, माइनर आर्क है, ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इसको हम अगर कोड को ड्रॉ करें तो बच्चों जो रीजन है ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय अ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट। वो सेगमेंट जो मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल से बनती है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड होती है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये वाला पूरा एक बड़ा आर्क बन रहा है, इसकी कोड हम ज्वाइन करेंगे तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सीधा एडजॉइनिंग फिगर आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। Secant of a circle, a line intersecting the circle at two distant points is called a secant of a circle। जो लाइन इंटरसेक्टिंग करती है सर्कल को दो डिस्टेंट पॉइंट पर उसको हम सेकेंड ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ सेकेंड टू द सर्कल विद सेंटर O। इस फिगर में ये जो P और Q है ये सेकेंड है सर्कल का सेंटर O से। इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स A एंड B। ये सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है, A पर और B पर। Next is sector of a circle, a region enclosed by an arc and a pair of radii of a circle is called the sector of the circle। जो रीजन इंक्लोज हुआ वो होता है आर्क के द्वारा और जो रेडियाई का पेयर होता है सर्कल के अंदर उसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। In the adjoining figure, the shaded portion shows a minor sector corresponding to the minor arc PQ, whereas the unshaded portion is the major sector corresponding to the major arc QRP। आपको फिगर में शो कर रखा है, जो शेडेड पोर्शन है जो माइनर सेक्टर से बना हुआ है उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, मतलब PXQ वाला आर्क। जबकि जो अनशेडेड पोर्शन है वो हमारा मेजर सेक्टर है जो कि हमारा QRP से बना है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीरियर पॉलीगन और एक्सटीरियर पॉलीगन के बारे में। वी शैल एक्सटेंड द सेम आइडिया टू अ सर्कल। हम सेम इसी आइडिया को सर्कल के लिए एक्सटेंड करेंगे। अ सर्कल डिवाइड्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन इनटू 3 सेट्स। जो सर्कल है वो प्लेन में सभी पॉइंट्स को 3 सेट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज द पॉइंट सच एज L, M, O and P which lies inside the circle from the interior of the circle। वे पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं उसको हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। B is the points such as K, R, S, M which lie on the circle form the circle itself। और ये उन पॉइंट्स के नेम हैं जो सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं सर्कल को खुद बनाने के लिए। एंड P is the points such as N, X, Q which lie outside the circle form exterior of the circle। और ये वो पॉइंट्स हैं N, X, Q जो सर्कल के बाहर की तरफ बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। Next is exercise 4.5। Students, exercise 4.5 you have to do yourself। This is where the chapter is complete।